नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू वेलफेयर एकेडमी में। चलिए दोस्तों, देखते हैं जल्दी से आज आरपीएफ के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। क्वेश्चन था, भारत के किस राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है? तो ये राजस्थान में। संभावित प्रश्न इससे बन सकते हैं दोस्तों कि गणगौर उत्सव मुख्य रूप से किस देवी से संबंधित है? उत्तर माता गौरी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कल जो आपको पूछा जाएगा उसमें आ सकता है। राजस्थान के कौन कौन से प्रमुख लोक उत्सव हैं उसमें याद कर लीजिए। तीज, गोगा नवमी, मकर संक्रांति। और दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना। यमुना है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन है? सुरेंद्र कुमार चौधरी। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री पूछा गया था दोस्तों, सुरेंद्र कुमार। संभावित प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कितने जिले हैं? तो 20 जिले हैं। और अनुच्छेद 370 कब हटाया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा 5 अगस्त 2019। कितना? 5 अगस्त 2019। चौथा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है। किससे संबंधित है? 338। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग से। संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित अन्य प्रमुख अनुच्छेद हैं दोस्तों। अनुच्छेद 341 जो कि अनुसूचित जाति जनजाति से, और अनुच्छेद 342 है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन 2003 में 89वां संविधान संशोधन में हुआ था दोस्तों। 89वां संविधान संशोधन में। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? तो वर्तमान में जो है विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है पूछा गया था दोस्तों। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है। पूछ सकता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? अभी वर्तमान में दोस्तों अमेरिका और चीन है। दूसरे नंबर पर चीन है, अमेरिका प्रथम स्थान पर है। भारत किस देश से सबसे अधिक पेट्रोलियम आयात करता है? पेट्रोलियम आयात करता है दोस्तों। अभी वर्तमान के जब यूक्रेन और रूस युद्ध प्रारंभ हुआ तब से रूस सबसे पहला प्रायोरिटी बन गया भारत के लिए। दूसरा सऊदी अरब, तीसरा इराक। छठा क्वेश्चन है कि सूत्र पिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। कई बार बताया गया है दोस्तों, सूत्र पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। तो और देखिए दोस्तों, संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं। तो बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये कल आ सकता है दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म और महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो उत्तर होगा दोस्तों इसका लुम्बिनी में, नेपाल। जो कि महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों, ये याद रखिएगा। जन्म हुआ था कहाँ? लुम्बिनी के, नेपाल में। बारालाचा दर्रा किसे किसे जोड़ता है? 7वां प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो यह मनाली जोड़ता है, मनाली को दोस्तों। तो और संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं? तो भारत में सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा दर्रा उमलिंगला दर्रा, जो कि कहाँ है दोस्तों? लद्दाख में। उमलिंगला दर्रा लद्दाख में दोस्तों। और पूछ सकता है दोस्तों कि बारालाचा दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। अगला है, गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि किस अधिनियम से प्राप्त हुई? गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि किस अधिनियम से प्राप्त हुई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1858। और संभावित प्रश्न जो बन सकते हैं दोस्तों, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 किस कारण लागू किया गया था? तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करने के लिए किया गया था दोस्तों। आगे है क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मैत्री अभ्यास, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अभ्यास से क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। मैत्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो मैत्री अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के बीच होता है। इससे हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन लगभग पूछा जा रहा है दोस्तों, आप देख लेंगे। अगला है, भारत और अमेरिका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? भारत और अमेरिका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो युद्ध अभ्यास होता है और एक ब्रज प्रहार होता है। युद्ध अभ्यास दोस्तों और ब्रज प्रहार याद कर लेंगे दोस्तों। अगला है, भारत और रूस के बीच प्रमुख सैन्य अभ्यास कौन सा है? तो इंद्र अभ्यास है दोस्तों। इंद्र अभ्यास क्या है? इंद्र अभ्यास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 10वां क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों, ये कि बुलेट ट्रेन परियोजना के पहले चरण की लंबाई कितनी है? लंबाई पूछा गया है दोस्तों 34,800 किलोमीटर। 34,800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। स्ट्रिक्टली आप याद रखेंगे दोस्तों कि 34,800 किलोमीटर इसकी लंबाई। नेक्स्ट डे पूछने की जो संभावना है दोस्तों कि ये पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चलेगी? तो भारत में मुंबई और अहमदाबाद रूट पर चलेगी। सबसे पहला जो है बुलेट ट्रेन जो है मुंबई से अहमदाबाद के लिए चलेगी। दूसरा संभावित प्रश्न ये बन सकता है दोस्तों कि भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना किस देश की मदद से विकसित की जा रही है? तो जापान। कौन सा देश? जापान की मदद से भारत अहमदाबाद और मुंबई पे बुलेट ट्रेन सबसे पहली चलेगा।
अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों, थाईलैंड के प्रधानमंत्री सोमकियात कोसोमसीन का चुनाव किस पार्टी से हुआ है? तो ये जनरंग पार्टी से। कौन सा पार्टी दोस्तों? जनरंग पार्टी, ध्यान रखिए। अगला जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी दोस्तों बैंकॉक। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो थाईलैंड की मुद्रा थाई बाहत है, जिसको THB भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? THB। देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि तोल तोलकपियम क्या है? तोलकपियम जो है दोस्तों, इसका आंसर व्याकरण ग्रंथ है। क्या है दोस्तों? व्याकरण ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। अगला, इससे अगर ऐसा पूछ रहा है तो अगला संभावित प्रश्न है कि तोलकपियम किस भाषा का प्राचीन ग्रंथ है? किस भाषा का प्राचीन ग्रंथ है? तो ये तमिल भाषा का है दोस्तों। किसका? तमिल भाषा का। संभावित प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों कि तमिल भाषा के अन्य प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो तमिल भाषा का प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों तिरुक्कुरल और शिल्पादिकारम और मणिमेगलई। याद रखिएगा दोस्तों, ये संभावित प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। अगला है दोस्तों कि अरब सागर में कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? ये पूछा गया था दोस्तों, अरब सागर में कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो अरब सागर में आपका कौन सा नदी? सिंधु नदी बनाती है। सिंधु नदी डेल्टा बनाती है। अब संभावित प्रश्न जो है दोस्तों कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों? तो सुंदरबन डेल्टा। और ये कहाँ बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलती है तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है दोस्तों। अगला संभावित प्रश्न है अरब सागर में गिरने वाली अन्य नदियाँ कौन कौन सी है? तो अरब सागर में दोस्तों गिरने वाली नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है, माही है और पेरियार नदी है दोस्तों। ये बहुत फेमस है, ये आप याद रखेंगे, पूछने की संभावना बनी रहती है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर बांध दोस्तों गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में दोस्तों। संभावित प्रश्न जो आपका बन रहा है दोस्तों, संभावित प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध जो है आपका है नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ है दोस्तों? नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी अन्य प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? नर्मदा नदी पर अन्य प्रमुख जो बांध है दोस्तों कौन कौन से है? तो इंदिरा सागर बांध है दोस्तों यहाँ पे, और अंकिरेश्वर बांध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, BCG का फुल फॉर्म क्या है? BCG का फुल फॉर्म क्या है? तो ये बेसिलस कैलमेटी गुरिन। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संभावित प्रश्न जो बन सकता है कि BCG वैक्सीन किस बीमारी के लिए दी जाती है? तो BCG वैक्सीन दोस्तों ये क्षय रोग के लिए यानी TB के लिए दी जाती है। BCG का टीका लगाया जाता है दोस्तों। अगला है कि BCG वैक्सीन आमतौर पर कब दी जाती है? तो BCG वैक्सीन जो है नवजात शिशु को दोस्तों, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, नवजात शिशु, उसे दिया जाता है, जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है दोस्तों। अगला है क्वेश्चन जो आया था कि तांबे की छड़ को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों कि तांबे की छड़ को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध बढ़ता है। संभावित प्रश्न इससे जो दोस्तों है कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, यानी रेसिस्टेंस किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करेगा दोस्तों लंबाई, क्षेत्रफल और तापमान पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है? तो इसका आंसर होगा जब किसी पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। आमतौर पर बहुत कम तापमान जो होता है वो सुपर कंडक्टिविटी को दर्शाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका ये समाप्त होती है दोस्तों आज का जो थी। तो अगर पसंद आए दोस्तों तो न्यू वेलफेयर एकेडमी को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में करें कि और जो क्वेश्चन है वो मुझे कमेंट में दें। धन्यवाद दोस्तों।